ये है इक्वल पे इक्वल वर्क। मतलब हम बहुत 2007 से है हम, तब से ना कुछ ना परमानेंट है ना कुछ है। इसी तरह हमारे बच्चे भी है, अब बड़े हो रहे हैं, मगर पे में कोई नहीं है। ये हमारा फूड सेक्टर में जहाँ पे हमारे डायरेक्टर साहब का ऑफिस है वहाँ पे ठीक ठाक प्रोडक्ट चल रहा था। मजबूर हमें प्रेस कॉल नहीं माना क्योंकि हमें नहीं अलाउ किया गया। इवन मैं डिस्ट्रिक्ट के बाद मुझे कई डिस्ट्रिक्ट से फोन आया कि पुलिस हमें गैदर नहीं होने दे रही किसी भी डिस्ट्रिक्ट पे, तितर बितर है लोग। हमारा जो राइटफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, ये कोई हम वी आर नॉट एंटी नेशनल्स, हम अपना हक मांग रहे हैं, नहीं कि भीख मांग रहे हैं। अभी हमारा फूड सेक्टर में जहाँ पे हमारे डायरेक्टर साहब का ऑफिस है वहाँ पे ठीक ठाक प्रोडक्ट चल रहा था। मजबूर हमें प्रेस कॉल नहीं माना क्योंकि हमें नहीं अलाउ किया गया। इवन मैं डिस्ट्रिक्ट के बाद मुझे कई डिस्ट्रिक्ट से फोन आया कि पुलिस हमें गैदर नहीं होने दे रही किसी भी डिस्ट्रिक्ट पे, तितर बितर है लोग। हमारा जो राइटफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, ये कोई हम वी आर नॉट एंटी नेशनल्स, हम अपना हक मांग रहे हैं, नहीं कि भीख मांग रहे हैं। वी आर डिमांडिंग फॉर आवर legitimate rights, that is to revise the salary of NHM employees across the Jammu Kashmir, to secure the job of the NHM employees, because we are working tirelessly from the last 20 years without any job security, without any social security, without any financial security. हमारा जो मुतालबा है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है सरकार हुकूमत वक्त से, जो आप हमारी सैलरीज को रिवाइज कीजिए। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में बजट पास हुआ है, उसमें NHM एम्प्लॉयज की सैलरी को 70% बढ़ाया गया। हम जम्मू कश्मीर से मुतालबा करते, जम्मू कश्मीर सरकार से मुतालबा करते हैं, हमारे हिमाचल तो दूर नहीं है, पहले हमें ये कहा गया किसी और स्टेट में, अब हम एनालॉगी भी दे रहे हैं कि उस एनालॉगी देख लीजिए और जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज को लागू किया जाएगा। As we have seen the number, In the NHM National Mission, there are around 12,500 employees in Jammu, across the Jammu Kashmir, whether doctors, paramedical staff, management staff, nurses, technicians, around 13,000 employees working in Jammu Kashmir National. Tirelessly working in far off areas. We will talk Tangdar, Machil, Gurez, Doda, Kashtawad, Madwa, Pir Panjal, even in Gurez. Everywhere you can see NHM employees working tirelessly for the peoples of Jammu and Kashmir. sir, अभी हमारी बदकिस्मती है और हमारी सरकार के लिए भी बदकिस्मती है। 2012 से लेके आज 2026 आया है, हमारे पास फुल प्रूफ एविडेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दे हैव ऑलवेज सेड दैट रेगुलराइजेशन ऑफ द एनएचएम एम्प्लॉयज इज द स्टेट इशू। अगर स्टेट इनको ओन करना चाहे, हमें कोई एतराज नहीं होगा। वी हैव नो रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एडिशनल सेक्रेटरी है इसकी एनएचएम की, उसने रिसेंटली डायरेक्शंस पास की थी जम्मू कश्मीर सरकार को कि आप इनको ओन करिए, हम जो बजट दे रहे हैं हम दे रहे हैं। और पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन रेज किया था ऑनरेबल किसी एमपी ने कि सरकार से पूछा था कि वेदर वी आर गोइंग टू रेगुलराइज, एंड द रिटन आंसर वाज दे आर द स्टेट इशू, स्टेट इनको ओन करे, वी हैव नो इशू फॉर द रेगुलराइजेशन। पेन डाउन स्ट्राइक, सिट इन प्रोटेस्ट कम स्ट्राइक है 48 घंटे का। आगे की रणनीति कल शाम तक तय की जाए, आगे आने वाला। थैंक यू। ये है इक्वल पे इक्वल वर्क। मतलब हम बहुत 2007 से है हम, तब से ना कुछ ना परमानेंट है ना कुछ है। इसी तरह हमारे बच्चे भी है, अब बड़े हो रहे हैं, मगर पे में कोई नहीं है। ये इजाफा आ रहा है। इक्वल पे या इक्वल वर्क मिलना चाहिए हमें। तो हम यही है, हम मेरा भी घर में है एबनॉर्मल बच्चा, वो लगभग 10 इयर्स का है। वो उसको छोड़कर मैं ड्यूटी पे जाती हूँ, जॉब पे जाती। इतने ऐप्स है, इतनी रजिस्ट्री है, इतना हम काम करते हैं, दूर दूर से हम आते हैं, मगर हमारे लिए क्या करती है हुकूमत। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत वालों कि हमें कुछ करो ना हमारे लिए। लगभग 3-4 साल हो गए, पहले उस दिन हमने प्रोटेस्ट किया है, मगर कुछ भी नहीं हुआ। अभी सैलरी वही है जो है। हम यही बोलते हैं ना, हमें अगर इंक्रीज होनी चाहिए सैलरी, या अगर रेगुलर भी होना चाहिए। रेगुलर नहीं तो सैलरी इंक्रीज हो जाए। कुछ भी नहीं आज तक।